हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। आज अपन जो इंटीग्रेशन है, जो इंटीग्रल बोल दो, जिसके दो पार्ट्स है आपके पास, डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, उसको कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। सारे रूल रेगुलेशन मैं कोशिश करूंगा कि कोई सा भी पार्ट ऐसा नहीं हो जिसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं करें। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर आपको इंटीग्रेशन के जो कॉन्सेप्ट है उनका थोड़ा बहुत आइडिया या थोड़े बोड़े आपके डाउट है, वो सारे इस वीडियो के बाद क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हर टीचर एक ही बात बोलता है कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या हो सकता है, आपके पास एंटी डेरिवेटिव भी हो सकता है और आपको प्रिमिटिव भी कई बुक्स में मिल सकता है। तो इंटीग्रेशन को अपन प्रिमिटिव या एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो रिवर्स प्रोसेस वाली डेफिनेशन है थोड़ा सा उसको समझते हैं ताकि आपको जो बेसिक है आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज में एक सिंपल जो x की पावर n वाला इंटीग्रेशन है उसको डिस्कस करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी, वेर n नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, और जब बेसिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं अपन, तो y इक्वल टू एक्स की पावर n है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, dy अपॉन dx n x की पावर n-1। तो इस चीज़ को आज क्लियर करते हैं कि भैया ये इसका रिवर्स प्रोसेस कैसे है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप सबको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट आती है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बट जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसकी भी बात अपन इसी वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक आई थिंक किसी ने भी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। सबको पता है कि भाई जो लिमिट वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज आपके पास एक अलग से चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व, जिसमें आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है उसको यूज़ करके आप क्या करते हो, एरिया फाइंड आउट करते हो, क्षेत्रफल को निकालते हो। बट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी अपन पढ़ते हैं जिसमें अपन प्लस सी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं और वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो लास्ट तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो x की पावर n के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिख लिया, x की पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ये भी देखेंगे ये कंडीशन क्यों अपने को अप्लाई करनी है। ठीक है, अच्छा ये आपका ये आंसर हो सकता है कि सर -1 पुट करोगे तो -1+1 क्या हो जाएगा, 0, और अपॉन में 0 आते ही तो क्या होता है भैया, इनफाइनाइट। बट आप लास्ट तक देखना क्यों -1 नहीं आएगा, कैसे ये एंटी डेरिवेटिव बनेगा, तो अपन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कोई भी एक y इक्वल टू एक सिंपल मैंने x² कंसिडर कर लिया। ठीक है, या फिर x कंसिडर कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो y का अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा 1। तो ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको x² लेते हैं, तो x² का क्या हो जाएगा आपके पास 2x डिफरेंशिएशन, सिंपल, पावर आगे पावर में से एक कम। ठीक है, अब अपन क्या कर रहे हैं, 2x का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। 2x का क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। ये वाला साइन किसका है, इंटीग्रेशन का, विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखना है, dx। तो जैसे डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट होता है, जो अचर होता है, वो डिफरेंशिएशन के बाहर आता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट है 2 वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर n जैसा, मतलब पावर कितनी है 1, ऐसा कुछ सीन बन गया। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे कि कैसे रूल रेगुलेशन बने हुए हैं। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, x की पावर 1 है, तो क्या बनेगा 1+1 अपॉन 1+1 ऐसे बनेगा, और फिर प्लस सी लगाते हैं। एक बार मैं लगा देता हूँ फॉर्मूले में, अभी डिस्कस करेंगे क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या बना, x की पावर 1+1 क्या बना, x², 1+1 ये क्या हो गया 2, और ये 2, तो ये कैंसिल हो गया। फिर क्या मिला आपको x²। इट मीन्स आपने x² का डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला था 2x, फिर 2x का आपने वापस इंटीग्रेशन किया तो आपको क्या मिला x²। तो अभी समझ में आ रहा है कि भैया एंटी डेरिवेटिव क्यों बोल रहे हैं, क्यों जिस चीज़ का आपने डिफरेंशिएशन किया था और जो डेरिवेटिव आपको मिला था उस डेरिवेटिव का आपने क्या किया, इंटीग्रेशन, तो आपको वापस क्या मिल रहा है, वो वही y मिल रहा है जो पहले था। बट यहाँ पे सर c भी है ना, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में c क्यों लगाते हैं और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी भी बात करेंगे अभी। तो y इक्वल टू अगर आपके पास x² है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या बना आपके पास 2x, और 2x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x²। भाई c नहीं लगा रहे इस बार, लो, तो ये क्या बना x²। ठीक है, अब अगर आपके पास y इक्वल टू x² + 1 होता तो उस कंडीशन में आप dy अपॉन dx करते, तो x² का डिफरेंशिएशन 2, तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अच्छा, y इक्वल टू x² + 5 करते आप, तो फिर आप डिफरेंशिएशन करते, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x, और 5 का कितना हुआ फिर 0। तो यार जब मैं 2x का इंटीग्रेशन करूंगा जो मैंने किया, तो मुझे तो वापस x² मिला।
इस 2x का करूँगा तो वापस मुझे एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, लेकिन मिलना क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें एक्स स्क्वायर मिल रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहा तो उसका डेरिवेटिव क्या है 2x का फिर इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का किया तो 2x, फिर इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर। ये 5, 1 ये सब क्यों नहीं मिल रहे मुझे? क्यों? क्योंकि इनका जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0। तो उन सब की कमी को पूरा करने के लिए कि यार यहाँ पे 5 था, 1 था, -1 था, 3 था, 2 था, A था, B था, जो भी था, उन सब की कमी को पूरा करने के लिए ये अपने साथ क्या लेके आता है C। और C कोई कांस्टेंट नहीं है, C आर्बिट्री कांस्टेंट है, एक वेरिएबल की और एक कांस्टेंट के बीच की टर्म्स है, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट को। क्लियर हो रही है ये चीज़? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अपन प्लस C क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब अपन बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया को। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो अलग अलग एग्जांपल लिए हैं, एक इनडेफिनेट का और एक डेफिनेट का, एक विदाउट लिमिट और एक विथ लिमिट। तो अपन ये चीज़ देख रहे हैं कि जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसमें अपन प्लस C यूज़ कर रहे हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को करता है। तो अगर 0 से π/2 मैंने साइन का इंटीग्रेशन किया है तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है माइनस कोस। ठीक है, तो ये आपने एंटी डेरिवेटिव वाली डेफिनेशन से आई थिंक आपने फॉर्मूले तो सबने रट्टा मार रखे होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि फॉर्मूले तो आपको पता होने ही चाहिए। जो बेसिक रूल रेगुलेशन है कि भैया बेस क्या है इंटीग्रेशन में, किस किस के टाइप क्या क्या टाइप बनेगा आपके पास, सब्स्टिट्यूशन क्या है, बाई पार्ट्स क्या है। ठीक है, तो उन सब को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन की भी बात आएगी, कौन सा प्रॉपर है कौन सा इम्प्रॉपर है, इसीलिए कह रहा हूँ वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है यार। ठीक है, तो अगर अपने साइन का इंटीग्रेशन कर दिया माइनस कोस, अब लिमिट पुट करेंगे तो अपर माइनस लोअर। ठीक है ना, अब लिमिट में भी यही लफड़ा है ना कि भैया अपर माइनस लोअर ही क्यों करते हैं, लोअर माइनस अपर क्यों नहीं करते। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ अगर आप लोग को ये वाला वीडियो चाहिए कि जब भी अपन इंटीग्रेशन करके जब लिमिट पुट कर रहे हैं तो हर केस में अपर माइनस लोअर ही क्यों होता है। क्योंकि सबने बोल दिया कि अपर माइनस लोअर होता है तो आप लोगों ने मान लिया कि भैया अपर माइनस लोअर होता होगा, बट इसका भी आपके पास एक रीजन है जिसको आप इंटीग्रेशन का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो बोल सकते हो। अगर आपको याद हो तो 11th में आपने जो लिमिट डेरिवेटिव पढ़ा था उसके साथ आपने पढ़ा होगा कि जो साइन का डिफरेंशिएशन कोस अपन यहाँ पे 12th में फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस कैसे बना था, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। तो वैसे ही फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन भी आपके पास होगा। ठीक है ना, तो आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उस पर सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कोस आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एक बार माइनस को बाहर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा कोस π/2 माइनस कोस 0, अपर माइनस लोअर कर दिया अपन ने। तो कोस π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1। तो फाइनली आपको -1 क्या मिला +1। तो ये जो आपका आंसर आ रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया। एरिया को मतलब साइन का जो आपके पास ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो साइन का ग्राफ बन रहा है उसको अपने को देखना है 0 से π/2 तक। तो ये आपका 0 हो गया और यहाँ पे क्या मिल गया आपको π/2, क्या मिल गया π/2। तो 0 से π/2 तक जो आपका बन रहा है वहाँ तक का एरिया मिल गया आपको। कहाँ तक का, एक्स एक्सिस तक का। क्यों एक्स एक्सिस तक का ही, क्यों, क्योंकि लिमिट किसकी थी, एक्स की थी। तो ये जो एरिया है वो कितना आएगा 1, और ये सब सिमेट्रिक होती हैं। ये वाला भी कितना आएगा 1, और यहाँ पे देखें तो ये वाला भी कितना आएगा 1, और यहाँ पे भी ये भी कितना आएगा 1। इट मीन्स ये क्या बन रहा है 2, तो ये भी कितना बनेगा 2। क्लियर हो रही चीज़। तो ये समझ आ गया कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। तो इनडेफिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फैमिली ऑफ कर्व को। फैमिली ऑफ कर्व को, वक्रों के परिवार को। चलो देखते हैं अपन कैसे। तो x dx आपके पास है तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे x की पावर n वाले से, तो क्या बनेगा पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 और प्लस c क्यों लगाते हैं अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। तो ये क्या बना x² अपॉन 2 + c। थोड़ी देर के लिए अगर मुझे इसको ग्राफ में डिनोट करना है तो मैं i को y से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लिया y, और थोड़ी देर के लिए आप, मैं तो कहूँगा c को भी भूल जाओ। ठीक है, अगर c को भी भूल जाए 2 को भी भूल जाए तो क्या बन रहा है y = x²। ध्यान से देखना अभी समझ आएगा। c और 2 गायब हो गया तो y = क्या आ रहा है x²। तो y = x² किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, परवलय की है। ठीक है, पावर 1 y की है तो किसकी तरफ ग्राफ बनेगा, प्लस y की तरफ। बहुत ध्यान से देखना बन रहा है। अब आपने कहा सर यहाँ तो x² अपॉन 2 था, तो यार मैं कह रहा हूँ जो वैल्यू 4 आने वाली थी वो डिवाइड होकर क्या होगी 2, तो जो आपका पैराबोला ऐसे बन रहा था वो ऐसे बन जाएगा।
थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, ठीक है। जो ऐसे बन रहा था तो पैराबोला थोड़ा दूर दूर बन रहा था, उसको अपन ने क्या कर दिया, थोड़ा सा पास में कर दिया, बनेगा तो पैराबोला ही, बनेगा तो परवलय। क्लियर है इतनी चीज़। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे सी भी तो है, चलो 2 भी कर दिया, अब सी भी तो है। तो मैं कह रहा हूँ पहले केस में सी आप 0 ले लो, सी कितना ले लो आप 0, सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, मैंने बोला था ना 2 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो फर्स्ट केस में मैंने सी को क्या ले लिया 0, इट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 पुट करने पे वाई कितना आ रहा है 0, मतलब ये ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में मैंने सी की वैल्यू क्या ले ली +1, सी की वैल्यू क्या ले ली भैया +1 जब ले ली मैं तो एक्स की वैल्यू 0 करी तो वाई कितना मिला मुझे 1 मिला, इट मीन्स किससे जा रहा है 0 1 से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, लेट्स से कि यहाँ पे क्या है 0 1। क्लियर है। इसको थोड़ा ठीक से बना देता हूँ मैं, ये वाली चीज़ आ जाएगी। फिर अगर आप बोलोगे कि यार सर इसको आप तो -1 ले लो, ठीक है, तो -1 तो नीचे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये -1 ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो रही है चीज़। अगर आप ऐसे बोलोगे कि यार -2 लेना है तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा -2 के पास। ये जो चीज़ें आ रही है वो क्या आ रहा है, ये जो आपके पास कर्व था y = x²/2, इसी की क्या आ रही है, फैमिली आ रही है। तो आज के बाद ध्यान रखना भैया, जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ कर्व को। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया आपको ताकि आपको बेसिक है वो समझ आ जाए, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इतना सारा ज्ञान तो दे दिया लेकिन एग्जाम में तो ये सब कोई नहीं पूछेगा, वहाँ पे तो आएंगे क्वेश्चन नहीं। तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना कि ये सारे पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ ना वो पहले से आपके माइंड में होने चाहिए कि क्वेश्चन में ये चीज़ दिख रही है तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे ये वाले रूल्स अप्लाई करने ही है। जैसे आपको 1 + cos 2x 1 - cos 2x, मतलब 1 और cos की तो दोस्ती कभी होती ही नहीं है, ये तो हमेशा ध्यान रखना। चाहे आप लिमिट पढ़ रहे हो, चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे अगर आपको 1 और cos दिख रहा है तो आपको 99.9999% क्या करना है, आपको 1 और cos को हटाना ही है। तो 0.00001% में नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक आध दो क्वेश्चन ऐसे भी है जिनमें उनको रखेंगे अपन, मतलब 1 और cos को साथ में, तो वो ईजिली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x है, 1 - cos 2x 2 sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 1 + cos 2x / 1 - cos 2x, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 और cos को सब्सटीट्यूट करना है, वैल्यू पुट करनी है। 1 - cos 2x 1 + cos 2x है, तो अगेन आप क्या कर सकते हो, वही अप्लाई कर सकते हो। एक में आपके पास बनेगा tan स्क्वायर, एक में बनेगा cot स्क्वायर। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो कि यहाँ पे क्या आ जाए, आपके पास रूट आ जाए, तो आपको tan cot का जो भी आपके पास फॉर्मूला है वो आपको अप्लाई करना है। tan का क्या हो जाएगा log से, cot का क्या हो जाएगा आपके पास log sin, ठीक है। और बहुत बार ऐसे पैटर्न देखने को मिलता है, इसमें sin × sin, cos × cos, sin × cos, cos × sin बनता है। तो ट्रिग्नोमेट्री के आपके वही फॉर्मूले याद करने हैं जो मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भैया, प्लस माइनस में। तो 2 sin a sin b है तो उसको उसमें क्या होगा, cos a - b माइनस cos a + b। तो इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं था, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा, तो उस केस में क्या हो जाएगा 2 sin a sin b, तो cos a - b cos a + b, तो 3x - 2x x आ जाएगा, और a + b तो 3x + 2x क्या आ जाएगा 5x। इनका आप इजीली कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक बात और बता दूं इसी के साथ कि जब भी आपने जो भी फॉर्मूले याद कर रखे हैं, रट्टा मार रखे हैं कि भाई साइन का माइनस कोस होता है, कोस का साइन होता है, इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे अगर x की जगह कोई भी लीनियर आ रहा है, x की जगह कोई भी लीनियर फंक्शन, अब लीनियर किसको बोलेंगे, जो ax + b की फॉर्म का होगा। साइन x का आप क्या कर रहे हो, माइनस कोस x, अगर साइन 2x आ रहा है तो क्या हो रहा है माइनस कोस 2x, फिर 2x का क्या होगा डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 2, तो वो 2 जब चेन रूल से डिफरेंशिएशन करते हैं तो कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में, तो इंटीग्रेशन करोगे तो वो रिवर्स प्रोसेस होता है, सॉरी उल्टा होता है, कौन, इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन का, जो रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है, उसी डेफिनेशन से वो कहाँ चला जाएगा नीचे। और सब्स्टिट्यूशन में आप 2x को t से सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो कि भैया 2x dx = dt बनेगा, तो x dx की वैल्यू क्या आएगी, dt/2 ही आपके पास आने वाली है। क्लियर हो रहा है। तो वो वाली सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x, अब x का तो डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होगा, 1 को डिवाइड में लगाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन cos 5x का क्या हो जाएगा sin 5x, और 5x का क्या होगा 5, तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में। ये केवल लीनियर के लिए अप्लीकेबल है। यहाँ पे 5x हो सकता है, 5x + 4 हो सकता है, 2x हो सकता है, 2x + 3 हो सकता है, ax + b हो सकता है, a हो सकता है, सॉरी ax हो सकता है केवल। तो जो लीनियर फंक्शन है जिसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए, x किससे रिप्लेस हो सकता है, ax + b से रिप्लेस हो सकता है। तो उस कंडीशन में ax + b का जो भी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा a,
ठीक है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि ax प्लस बी वाली कंडीशन में a की वैल्यू आपके पास 0 नहीं होनी चाहिए, b की वैल्यू 0 हो सकती है, मतलब केवल 5x मिल सकता है या 5x प्लस 2 भी मिल सकता है। तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, 5, वो कहाँ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में, जो रिवर्स प्रोसेस वाली डेफिनेशन है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, पूरा उल्टा। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम डिस्कस करी 2 sin a sin b, तो ऐसे क्या बन सकता है, 2 cos a cos b भी बन सकता है। जो आपके टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले उनसे ये जो मल्टीप्लाई में वो किस में आ जाएंगे, प्लस माइनस में। क्लियर हो रहा है? तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको कंप्लीट रिवाइज करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टिप्स एंड ट्रिक्स है कि भैया क्या चीज़ आपके माइंड में आनी चाहिए, उनको डिस्कस कर रहे हैं। अब साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोट स्क्वायर, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर अगर आपके पास बन रहा है, तो इसमें से सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में आता है, टेन के में आता है, तो सेक स्क्वायर का 10 हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में आता है, कोट में, लेकिन माइनस होता है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, माइनस कोट। बट अगर इनकी बात करें तो ये तो किसी के डिफरेंशिएशन में नहीं आते हैं, तो इनका कैसे करोगे। तो स्क्वायर भी जब भी आपको इंटीग्रेशन में दिख रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भैया सर ने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर जब करेंगे तो साइन स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से साइन स्क्वायर की आप क्या निकाल लो, वैल्यू। साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। तो इसकी जगह भैया इसका कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, मैनिपुलेशन। इसका नहीं हो रहा, ये लगा दो। समझ में आ रही है चीज़? अब कोस स्क्वायर का करना है तो भैया कोस स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होगा, तो कोस स्क्वायर की जगह इसका इंटीग्रेशन कर दो। भाई दोनों है तो इक्वली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से। समझ आ रही है चीज़? फिर रही बात टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर की, तो इनके लिए तो ऐसा कोई सेपरेट फॉर्मूला है नहीं, तो आप याद करो भैया जो 10th में तुम लोगों ने पढ़ा था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको 10 स्क्वायर का करना है तो 10 स्क्वायर किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के इक्वल है। तो सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 10 और माइनस 1 का एक्स प्लस सी। ऐसे कोट स्क्वायर के लिए करोगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर तो किसी के डिफरेंशिएशन में नहीं आता, लेकिन कोसेक स्क्वायर तो आता है, तो जैसे इसका बनाया वैसे इसका बना देंगे, और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को हो ही जाएगा क्योंकि ये आते हैं, प्लस सी। क्लियर हो रही है? अब सेम बात करते हैं कि अगर आपके पास क्यूब बन रहा है तो ऐसे, अगर आपके पास क्यूब बन रहा है तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, साइन क्यूब बनेगा। फिर क्या बनेगा आपके पास, कोस क्यूब बनेगा। टेन क्यूब का सेक क्यूब का बनाने के लिए अपने को मेथड सीखने पड़ेंगे, तो अभी डिटेल में साइन और कोस के लिए बात कर रहे हैं। साइन क्यूब का और कोस क्यूब का करना है आपको, तो साइन क्यूब के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन में इसको साइन स्क्वायर इंटू साइन ऐसे लिख सकते हो। अब आप बोलोगे यार मुझे तो सब्स्टिट्यूशन आता ही नहीं है ना, मेथड तो समझ ही नहीं आ रहे इंटीग्रेशन में, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, साइन 3x का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपने पास, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो, जो भी अपन कर रहे थे। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 sin x माइनस साइन 3x। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 sin क्यूब x। तो 4 को लगा देंगे डिवाइड में, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं हो रहा डायरेक्ट, तो इनका इंटीग्रेशन करो। साइन और साइन 3x में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेम टू सेम किस में हो जाएगा, कोस क्यूब में। अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि dx के साथ आपको क्या मिल रहा है, साइन मिल रहा है। समझ में आ रही है चीज़? ऐसे ही इसको करना है तो कोस 3x के फॉर्मूले से कोस क्यूब की वैल्यू निकाल सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से कर दो, इसको लिख दो कोस स्क्वायर इंटू कोस। dx के साथ कौन जा रहा है, कोस जा रहा है, तो कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भैया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये कोस x dx हो गया। अब साइन x को t से सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन x को t लेट कर लिया, तो साइन x का कोस x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dt। 1 का क्या हो जाएगा t, और t स्क्वायर का t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। टी की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा ऐसे ही पावर 4 बन गई। पावर क्या बन गई भैया, 4। ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। पावर 4 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। पावर 4 को क्या लिखेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर। तो पावर 4 के लिए तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है नहीं, लेकिन अभी मैंने बताया था, जस्ट थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाके अगर देखोगे तो पता चलेगा साइन स्क्वायर का कैसे बताया था। साइन स्क्वायर में क्या करना है, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, तो उसका भी क्या हो जाएगा फिर स्क्वायर। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो मैं बता देता हूँ एक, ताकि आपको पता चल जाए कि साइन स्क्वायर के लिए अपन ने क्या किया था, 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 किया था, उसका क्या बना आपके पास, स्क्वायर। क्लियर है? अब इसका भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो 2 का तो 4 हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। 1 माइनस कोस 2x का होल स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस कोस 2x का बन जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। क्लियर हो रही है चीज़ें? यार मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ख़राब नहीं हो, ठीक है ना।
इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर कोस 2x का स्क्वायर आ जाएगा b का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2ab। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। बट यहाँ पे फिर से क्या बन गया स्क्वायर। अब अभी मैंने बताया था स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या है कोस 2x का स्क्वायर है। जब कोस स्क्वायर का अपन ने किया था तो अपन ने क्या किया था 1 + कोस 2x/2, सही है ना। तो कोस स्क्वायर 2x का करेंगे तो जब यहाँ पे x हो रहा है तो यहाँ पे 2x आ रहा है, जब 2x का करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, तो इसको यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। कोस 2x के होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे अपन 1 + कोस 4x/2। भैया स्क्वायर क्यूब पावर 4 तो चाहिए ही नहीं, समझ में आ रही है। तो इसको हटा देंगे, फिर 1 का हो जाएगा, इसका हो ही रहा है तो वो 2 को बाहर निकाल देंगे तो 1 और कोस 4x का भी हो जाएगा, फिर एलसीएम लेके अपना आंसर आ जाएगा, सही है। अब जो डिफरेंट पैटर्न बन रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। डिफरेंट पैटर्न में क्या क्या हो सकता है आपके पास भाई 1/1 प्लस साइन हो सकता है, 1/1 माइनस कोस हो सकता है। उनकी बस एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, ये ध्यान रखना है हमेशा कि भैया 1/1 प्लस साइन हो सकता है, ठीक है, या फिर 1/1 माइनस साइन हो सकता है। ये सारे फॉर्मेट बन सकते हैं आपके पास, ठीक है। 1 माइनस साइन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है 1/1 प्लस कोस हो सकता है, या कोस x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, यहाँ पे 1 माइनस कोस x हो सकता है, सही है। तो इनके लिए सबके लिए एक ही रामबाण इलाज है, ठीक है। इनके लिए दो भी हो सकते हैं। सर अभी आपने बोला था 1 और कोस को हटा नहीं सकते, हटा सकते हैं, तो 1 और कोस को हटा के भी अपन काम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सबका एक इलाज चाहिए तो भैया इनका कर दो रेशनलाइजेशन, सबका क्या कर दो रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो क्या आ जाएगा प्लस, सही है। यहाँ पे 1 प्लस कोस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस। ये बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आनी चाहिए यार ये तो उस पैटर्न का है, समझ में आ रही है चीज़। अच्छा अगला पैटर्न आपके पास क्या हो सकता है, अगला पैटर्न आपके पास ये हो सकता है कि यहाँ पे जो आपको चीज़ें मिल रही है जैसे 1 कोस ये अकेला मिल जाए रूट में कि भैया 1 माइनस साइन, या फिर आपके पास क्या हो जाए 1 माइनस साइन 2x, या आपके पास आ जाए 1 प्लस साइन x, या फिर आपके पास आ जाए 1 प्लस साइन 2x। तो इनमें क्या करना है, एक ही अप्रोच होनी चाहिए कि भैया ये रूट हटाना चाहिए, रूट से बाहर आएंगे तभी तो इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अच्छा सर आप कोस को क्यों डिस्कस नहीं कर रहे हो, तो कोस के लिए मैंने अभी बताया था 1 और कोस आते ही आपको क्या फॉर्मूला क्या फंडा यूज़ करना है, तो वो आराम से उसमें स्क्वायर क्रिएट होगा तो आप रूट से बाहर आ सकते हो। लेकिन साइन में आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अपन इस वाले पैटर्न को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बन रही है उसमें क्या है 1 माइनस साइन 2x। तो 1 माइनस साइन 2x वाली कंडीशन में आपको क्या करना है, 1 को क्या लिख सकते हैं भैया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स, सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सारी बुक्स में इनके बारे में नहीं लिखा हुआ है। अब ये तो भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो साइन माइनस कोस भी हो सकता है, और ये क्या हो सकता है कोस माइनस साइन भी हो सकता है। इसकी तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखना है और दोनों के ही आंसर लिखने हैं, तभी आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज MCQs टाइप है तो उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, हो सकता है वहाँ प्लस माइनस लगा के भी दे दे आपको, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस का है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन का अपन क्या कर सकते हैं माइनस कोस, और कोस का क्या हो जाएगा साइन। तो एक ये आंसर बना, इसमें मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस का बन गया। और यहाँ पे स्क्वायर और रूट फिर कैंसिल होगा तो आप कोस का करोगे तो क्या मिलेगा साइन, और साइन का करोगे तो माइनस कोस मिलेगा। तो ये फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे भैया, फाइनल आंसर लिखना प्लस माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स, दोनों को एक साथ कंबाइन करके। तो इसके कितने आंसर आए आपके पास, 2 आंसर आए। और रही बात सब्स्टिट्यूशन की, तो अब अपन मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत सारी जो बातें थी वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी। अब मेथड आपके पास 3 है। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड की अपन बात कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये बोला जाता है कि भैया एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स हो तो डी एक्स आपको इंटीग्रेशन करना है, ये मैं डी एक्स लिख देता हूँ। तो एफ एक्स को क्या करो भैया टी से सब्स्टिट्यूट, तो एफ डेस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा डी टी। तो ये लो भैया डी टी अपॉन टी बन गया, तो आपका आंसर आ जाएगा log t प्लस सी। तो बहुत बार ये सब काम नहीं करता, ये कहाँ काम कर सकता है, जैसे कोट का करना है, कोट का करना है तो कोट को क्या लिख सकते हो, हर क्वेश्चन ऐसे हलवे की तरह सजा हुआ थोड़ी आएगा, आप आराम से कर सकते हो। तो यहाँ पे कोस अपॉन साइन लिखेंगे, ये तो बहुत बेसिक सा हो गया सब्स्टिट्यूशन कि साइन एक्स को टी से सब्स्टिट्यूट कर दो, कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी।
तो ये आपके पास क्या बन गया dt अपॉन टी, तो इसको लिख दो log t प्लस सी, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास साइन, तो कोट का इंटीग्रेशन क्या हो गया log साइन। तो ऐसे तो नॉर्मल सब्सटीट्यूशन है, सबसे इजी ऐसा ही होता है। अगर थोड़ा सा टफ बनता है, थोड़ा सा टफ में आपके पास क्या क्या हो सकता है, जैसे पैटर्न अगर अपन इससे चेंज करें कि और सब्सटीट्यूशन कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, तो भैया सबसे बड़ी बात है सब्सटीट्यूशन अप्लाई हो सकता है जहाँ पे क्वेश्चन में बन रहा है क्वेश्चन का कंपोजिट पार्ट। क्वेश्चन का क्या बन रहा है कंपोजिट पार्ट। अब आप बोलोगे सर कंपोजिट पार्ट क्या है, अब देखो ध्यान से, कंपोजिट पार्ट आपके पास क्या है, जैसे आपके क्वेश्चन में x की जगह ना कुछ और आ गया, x की जगह कुछ और आ गया, x की जगह कुछ और आ गया, मतलब अगर आपके पास x स्क्वायर आ गया और x ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल गया आपको, तो अपन ने तो साइन x को देखा है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, एफ डी एस एक्स अपॉन एफ एक्स वाली तो कोई भी करेगा, लेकिन दूसरा हिंट क्या है कि सब्सटीट्यूशन कहाँ अप्लाई हो सकता है, जहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब x की जगह किसी दूसरे ने ले रखी है, x की जगह किसने ले रखी है एक्स स्क्वायर ने, x की जगह किसने ले रखी है 2x ने, x की जगह किसने ले रखी है एक्स क्यूब ने। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, जो अपना कंपोजिट पार्ट होगा उसको अपन t से सब्सटीट्यूट करेंगे। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा dt, ये आ जाएगा भैया डिवाइड में 2, तो ये बन जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा आपके पास dt, तो ये बन जाएगा सिंपल साइन t का क्या हो जाएगा माइनस कोस टी प्लस सी। और अब आप क्या कर सकते हो t की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे कंपोजिट पार्ट वाले क्वेश्चन जिसमें x की जगह ये बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे e की पावर x आपने देखा है तो e की पावर में x की जगह वहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, या x इंटू ई की पावर x, ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है। तो उनको आप क्या कर सकते हो, कंपोजिट पार्ट जो बना हुआ है उसको t मानोगे तो 100% वो आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अब कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि आपको डायरेक्ट नहीं बनेंगे तो वो भी सब्सटीट्यूशन का ही पार्ट है, उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमेशा ध्यान रखना कि भैया इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो आपको अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और क्वेश्चन में फंडा चल रहा है किसका ट्रिग्नोमेट्री का, हमेशा आपकी हेल्प करने आएगा कोस। कोस क्या होगा सबसे आगे आने वाला है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे है साइन एक्स और यहाँ पे मैंने ले लिया कोस क्यूब, और ओड पावर्स कभी भी हेल्प नहीं करेगी, ये ध्यान रखना, पावर हमेशा इवन होगी ना वही हेल्प करेगी आपकी। तो यहाँ पे साइन कोस है। अब यहाँ पे ना तो आपके पास एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स वाली चीज़ बन रही है, ना यहाँ पे कंपोजिट पार्ट वाली चीज़ बन रही है, फिर भी सर सब्सटीट्यूशन लगेगा जी लगेगा। कैसे लगेगा, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसको बनाना पड़ेगा। 3 बातें बोल दी मैंने, कौन कौन सी बोल दी, एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स डिफरेंशिएशन को देखना है, दूसरी बात कंपोजिट पार्ट, तीसरी कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन में कंपोजिशन जो है कंपोजिशन बोल रहा हूँ, आपको उसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कोस की क्या दिख रही है ओड पावर, जब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो तो कोस को ही याद करना है, ओड पावर हेल्प नहीं करेगी, तो आपको क्या चाहिए इवन पावर। तो इवन पावर के लिए मैंने इसको कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया अपना तो राज है नहीं, मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो अब क्या सीन बनेगा, 1 ये साइन और कोस तो क्या बन जाएगा आपके पास 10, कोस क्यूब और कोस है तो कोस की पावर क्या हो जाएगी 4। समझ आ रही है, यहाँ पे केवल कोस भी हो सकता था, केवल कोस भी हो सकता था तो थोड़ा और ईजी हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गई कोस की पावर 4, तो इसको तो रहने दो, ये तो 1/10। अब यहाँ पे कोस की पावर 4 है, वो न्यूमरेटर में जाके क्या बनेगी आपके पास सेक की पावर 4। सर 10 का डिफरेंशिएशन, 10 को अगर t से सब्सटीट्यूट करें तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट यहाँ तो सेक की पावर 4 है, तो यार अलग अलग कर दो। सेक की पावर 4 को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, क्लियर हो रही है ये चीज़। तो सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे dx है, तो जब 10 को t से सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक सेक स्क्वायर तो चला जाएगा। अब रही बात इस सेक स्क्वायर की, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर की जगह 1 + 10 स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मेरी वाली बात समझ में भी आ गई होगी, मैं लिखने से पहले ही समझ में आ रही चीज़। तो t से आपने कर दिया सब्सटीट्यूट, तो ये क्या बन जाएगा 1 + t स्क्वायर अपॉन t, ये क्या हो जाएगा dt। तो अलग अलग डिवाइड करके अपन कर सकते हैं। तो 3 पैटर्न हो गए, कंपोजिट पार्ट मिल सकता है, एफ डेस अपॉन एफ एक्स मिल सकता है, ओड पावर हेल्प नहीं करेगी तो तुम्हें इवन पावर क्रिएट करके मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर यहाँ पे क्यूब नहीं होता तो ये तो बनता 10, यहाँ पे कोस क्या बनता कोस स्क्वायर जाके ऊपर क्या बनता सेक स्क्वायर, तो सेक की पावर 4 बनती नहीं, तो ये डायरेक्ट हो जाता dt अपॉन t, तो log t। समझ आ रही है, ये पैटर्न मिल सकता है। उसके बाद अपन जाते हैं भाई स्पेशल इंटीग्रल। स्पेशल इंटीग्रल के आपके 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब वो फॉर्मूले कैसे बने हैं उसके बारे में तो अभी देखो भैया डिटेल में बात नहीं कर रहे, मैं तो कंप्लीट रिवीजन करवाने में लगा हुआ हूँ। तो आपको क्या क्या ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले क्या क्या है भैया, x² + a², सब में खास बात क्या है भैया ऊपर 1 होगी, ठीक है।
और फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर और क्या होगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। अच्छा, ये 3 फॉर्मूले ऐसे हैं और 3 फॉर्मूले ऐसे और बनेंगे जिनमें क्या आ जाएगा भैया, अपने पास रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी फीलिंग दे रहा है, इसको थोड़ा सा समझो। ये फीलिंग कौन सी दे रहा है, टेन इनवर्स एक्स का। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। तो देखो 1 को, और अगर ए को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये किसकी फीलिंग दे रहा है, टेन इनवर्स की। ये यार याद करने की ट्रिक है। क्या बनेगा, 1/8 टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। आप सब्सटीट्यूट करके भी इसको बना सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा भैया, दोनों 1/2a लोग, 1/2a लोग, इसे अगर दो फैक्टर x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी, तो यहाँ पे करोगे तो ये क्या है, इसका जस्ट अपोजिट, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या बनेगा, ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। तो इसमें प्लस क्यों बोला, क्योंकि उल्टा है, तो पहले लिखना है प्लस वाला, फिर क्या लिखना है, माइनस वाला। ये बन गए। अब इन्हीं में क्या करते हैं अपन, लगा देते हैं रूट। इन्हीं में क्या करते हैं, लगा देते हैं रूट। ये फॉर्मूले आ गए आपके पास, इन्हीं में अपन लगा देते हैं रूट। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर में भी बनेंगे खाली, अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इनको। अगर इनमें रूट लगा दिया जाए तो क्या होगा, तो रूट लगाने के बाद ये सारे फॉर्मूले, सारे पैटर्न अपने पास कैसे चेंज हो जाएंगे। तो अगर आप इसको देखो तो साइन इनवर्स को याद करो। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे a को 1 की तरह देखें तो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो भैया इसको लेके चला जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। इसमें टेन इनवर्स की तरह 1/a नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, और रही बात इन दोनों की, तो इनमें क्या होगा, log x प्लस फंक्शन सेम टू सेम क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्लियर हो रही है ये चीज़। तो ये आपके पास इस समझो स्पेशल इंटीग्रल है, उनके बारे में, उनके जो फॉर्मूले हैं उनको अपन ने डिस्कस कर लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने पास जो मेथड बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन का। पार्शियल फ्रैक्शन में लफड़ा है कि भाई प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। अब प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, देखो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 ऐसा कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर कितनी है, x की 2, डिनोमिनेटर में कितनी है 1। तो जो न्यूमरेटर में पावर है वो क्या है, डिनोमिनेटर वाली पावर से क्या है, बड़ी है। इट मीन्स ये क्या है, इम्प्रॉपर है, मतलब इसको डिवाइड करके प्रॉपर बनाना पड़ेगा। इसमें आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और केस बन सकता है आपके पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इस केस में आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है 2 है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही है, सेम है। तो भैया एक बार क्या होगा, ये डिवाइड। जब पावर आपके पास न्यूमरेटर वाली बड़ी है या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो उस टाइप के जो आपके पास इंटीग्रल्स बनेंगे उनको अपन क्या बोलेंगे कि ये क्या इम्प्रॉपर है। मतलब इनको डिवाइड करके, जैसे आप लोग छोटी क्लासेज में डिवाइड करते हुए आ रहे हो, वैसे डिवाइड करके इनको प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में ये क्या होंगे, आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होंगे, ब्रेक होंगे, अलग अलग a अपॉन b अपॉन तब बनेंगे। क्लियर है, तो उनको देखते हैं अपन किस तरीके से ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स की। प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बाद में अगर आपको ये चीज़ पता चल रही है कि यार ये इम्प्रॉपर है, तो उसको प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में आपको रूल्स पता होने चाहिए किस चीज़ के, जो कि आपके पास जो रेशनल फ्रैक्शन बन रहा है इस टाइप के, तो उसको अपन कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, किस में, पार्शियल फ्रैक्शन में। एक परिमेय जो आपके पास भिन्न बनी हुई है उसको आप कैसे चेंज करोगे, आंशिक भिन्न में। तो उसके ब्रेक करने के रूल्स है कि आप उसको कैसे अलग अलग फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो आपके पास फॉर्मेट बन सकता है x अपॉन एक्स प्लस 1 और x प्लस 2। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में जो चीज़ बन रही है तो उसका आप इजीली क्या कर सको, फैक्टर कर सके, गुणनखंड वहाँ पे होने चाहिए। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए भी मैं बात करूँगा नेक्स्ट मेथड पे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब आपके पास डिनोमिनेटर में जो टर्म बन रही है उसका क्या होना चाहिए, आपके पास फैक्टर। अगर फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो अपन दूसरे मेथड की बात करेंगे। क्लियर, ये बात मैं आपको बोल चुका हूँ। अगर अब दूसरी बात करते हैं कि अगर वहाँ पे फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन कि पार्शियल फ्रैक्शन कब अप्लाई नहीं हो सकता है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है। अगर आपको रूट वहाँ पे मिला तो उस कंडीशन
कंडीशन में आप वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। पहली कंडीशन फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो नहीं कर सकते। और सेकंड कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर हो रहे हो चाहे नहीं हो रहे, अगर रूट मिल गया ना तो रूट मिलते ही तो आप तो छोड़ देना कि भाई उसमें पार्शियल फ्रैक्शन तो अप्लाई हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो रूल्स आपके पास क्या है, x अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ऐसा लीनियर फॉर्मेट दिख रहा है। तो सब एक एक कांस्टेंट लेके a और b, जैसे मैंने ये बताया, एक एक कांस्टेंट लेके अलग अलग हो जाएंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस b अपॉन एक्स प्लस टू। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप x प्लस वन की जगह x प्लस टू भी लिख सकते हो और x प्लस टू की जगह x प्लस वन लिख सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग a और b की आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि x अपॉन एक्स माइनस वन का क्या मिल रहा है, आपको स्क्वायर मिल रहा है, और फिर x प्लस थ्री। तो x प्लस थ्री तो इसके जैसे लीनियर ही है, तो वो अपना एक कांस्टेंट जैसे c अपॉन एक्स प्लस थ्री अलग हो गया। ठीक है, बट यहाँ पे x माइनस वन का क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट a अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर लिख दो। पहले क्या आएगा, x माइनस वन एक कॉन्स्टेंट लेके आएगा, फिर x माइनस वन का जो होल स्क्वायर है वो अलग से एक कॉन्स्टेंट b लेके अलग अलग होएगा। ठीक है, अगर इन केस यहाँ पे क्यूब होता तो a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस b अपॉन एक्स माइनस टू और c अपॉन एक्स माइनस वन का क्या आता क्यूब, और फिर लास्ट में जाके d अपॉन क्या बनता एक्स प्लस थ्री। क्लियर है? फिर आपके पास डिफरेंट पैटर्न हो सकता है कि थर्ड वाला x अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये तो लीनियर फॉर्मेट था और इसमें क्या आ गया, क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर प्लस टू जैसा। x की टर्म्स नहीं है, ध्यान रखना, केवल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो ये लीनियर फॉर्मेट, तो a अपॉन एक्स माइनस वन एक ही कॉन्स्टेंट लेके आएगा, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, x की पावर टू है, तो आपको ध्यान रखना ये दो कॉन्स्टेंट को लेके आएगा, bx प्लस c। क्लियर है? अब नेक्स्ट जो पैटर्न बन रहा है वो यूनिक है, बहुत ध्यान से देखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। तो दोनों के पास क्या है, आपके पास स्क्वायर स्क्वायर है, तो अगर देखा जाए तो दोनों क्या होंगे, यहाँ पे क्या बनना चाहिए, अगर ये वाली चीज़ अपन अप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो यहाँ पे क्या है, पावर टू है, तो क्या बन रहा है, बी एक्स प्लस सी। वही सेम पैटर्न अगर अपन यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे फॉर्मेट क्या बनना चाहिए, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, फिर अपने दो कांस्टेंट लेके आएगा तो क्या बनेगा, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। क्लियर हो रही है ये चीज़? बट अगर आपके पास, ध्यान से सुना, अगर आपके पास यहाँ पे न्यूमरेटर में भी क्या है, एक्स स्क्वायर, अगर न्यूमरेटर में एक्स हुआ तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मतलब चार कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अगर यहाँ पे आपके पास क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, तो चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एक्स स्क्वायर की थोड़ी सी हेल्प लेके काम कर सकते हो। कैसे? इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपको दो ही कांस्टेंट लेके आने हैं, ए और बी। देखो एक्स स्क्वायर की आप कैसे हेल्प ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर को आप थोड़ी देर के लिए क्या कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन में जब आपको ब्रेक करना है उस कंडीशन में थोड़ी देर के लिए अपन क्या मान लेते हैं, वाई। तो ये क्या बन जाएगा, वाई प्लस टू, फिर यहाँ पे y प्लस वन और y प्लस थ्री। तो ये तो आपको इसी तरीके से दिखने लग जाएगा जैसे बाकी दिख रहे थे। तो अभी ये क्या है, लीनियर है, तो लीनियर है तो अपन इसको ब्रेक कर देंगे, a अपॉन वाई प्लस वन और b अपॉन वाई प्लस थ्री। तो फिर अपन क्या करेंगे, अपने a और b की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे ही अपना काम हो जाएगा तो अपन y की जगह वापस क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर। तो इससे आपको कितने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी रही, दो की, ना कि चार की वैल्यू निकालनी। क्लियर हो रहा है? तो इसके लिए कंडीशन है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपको एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी उनकी बात करते हैं कि सर आपने बोला कि रूट होगा डिनोमिनेटर में तो पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करेगा, और आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें अगर आपके पास फैक्टर नहीं बने तो उस कंडीशन में भी पार्शियल फ्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है उसकी भी बात करते हैं अपन। अब अगर इस टाइप की कंडीशन आपके पास बनती है जहाँ पे आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है x प्लस वन और डिनोमिनेटर में है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, अगर ऐसी कंडीशन आपके पास है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे कि यार ना तो यहाँ पे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन पार्शियल फ्रैक्शन की बात करेंगे वो तो तभी अप्लाई होगा तब फैक्टर होंगे, या फिर जो मैं रूट की बात कर रहा था तो इसी में अगर मैं रूट लगा दूँ, ठीक है ना, तो रूट लगाते ही पार्शियल फ्रैक्शन तो आप वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते, ऊपर से इसके फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको रूट के बिना रूट के कैसे करना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं जो आपके पास जो सम स्पेशल इंटीग्रल जो मैंने आपके पास कंसिडर किए थे, जो रूल्स थे आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनका जो इंटीग्रेशन आपने सीखा था, जो इसके फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, तो यही पैटर्न अपने को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। ये क्या हो गया आपके पास, इरेशनल एल्जेब्रिक फंक्शन हो गए, ठीक है। तो यही फॉर्मूले बन रहे थे और इसके साथ क्या बन रहा था अपने पास, रूट भी बन रहा था। तो अगर इस केस को मैं ऐसा कन्वर्ट कर लेता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो कैसे काम करना है। तो पहला तो ये है कि भाई थोड़ी सी लगा लो बुद्धि, और यहाँ पे क्या है भाई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। तो इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 2, क्या हो जाएगा 6x प्लस 2। तो 6x प्लस 2 अपन इसके न्यूमरेटर में बना लेते हैं, ठीक है। अपने पास क्या है, x प्लस 1 है, ठीक है। तो मुझे 6x प्लस 2 बनाने के लिए मुझे 6 चाहिए होगा, तो मैंने 6 का डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6x प्लस 6 ऐसे बन जाएगा ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x आपके पास न्यूमरेटर में बन गया, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, मैं एक प्रॉब्लम से आपको सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास प्लस का 6 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझनी है कि 1/6, यहाँ पे 6x प्लस 2 है, तो इसमें अपन डिवाइड कर देंगे इसका 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, ठीक है। अलग अलग डिवाइड कर देंगे, और प्लस 4 है तो यहाँ पे भी अपन डिवाइड कर देंगे 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 dx का, ठीक है। मतलब dx इनको अब अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्लियर हो रही है ये चीज़। क्योंकि अगर इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो इसका तो डिफरेंशिएशन आपने न्यूमरेटर में बनाया है, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा, अगर इसको t से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये क्या होगा, dt/t log t, ये तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब रही बात इसकी, तो 1/6 और 4 है तो इसके साथ भी आएगा 4/6, और यहाँ पे आपके पास बनेगा 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, क्लियर है। अब इसको आप कंप्लीट होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके बहुत इजीली अभी जो फॉर्मूले बताए थे वो अप्लाई करके इसको इजीली कर सकते हो। परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप लोग 10th क्लास से सीखते हुए आ रहे हो। जैसे ही परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे आप, तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर का फॉर्मेट आपके पास बन जाएगा। अगर यही कंडीशन आपके पास क्या होती है रूट में, तो सेम आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो उस टाइम dt/√t बन जाएगा, ठीक है। तो उसका 2√t हो जाएगा, यहाँ पे dt/t बन रहा है, तो लोग है रूट है तो dt/√t हो जाएगा। और अगेन इसमें अगर रूट रहा तो अपन क्या यूज़ करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट ही यूज़ करेंगे। अब परफेक्ट स्क्वायर वाले कॉन्सेप्ट में भी आपके पास क्या बहुत सारे शॉर्टकट अप्लाई हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन उस पैटर्न का हो तो, ठीक है ना। जैसे मैंने प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको बताया था, तो कई बार तो क्या, जैसे मैंने बोला था कि भाई इम्प्रॉपर हुआ तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कई बार क्या आधे से ज़्यादा काम तो जुगाड़ से ही हो जाता है। देखो कैसे, अगर आपके पास कोई सिंपल सा क्वेश्चन बन गया x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, तो सर आपने तो बोला था जब पावर सेम हो या न्यूमरेटर में पावर क्या हो ग्रेटर हो, डिनोमिनेटर में पावर क्या हो x की छोटी हो, तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो इम्प्रॉपर है। लेकिन यहाँ पे जैसे पावर सेम है तो फिर आप तो बोलोगे इम्प्रॉपर है, तो सर डिवाइड करना पड़ेगा। यार अगर +1 -1 करेंगे तो भी तो जुगाड़ हो सकता है अपना, है ना। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जुगाड़ की बात कर लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। अगर इसको पूरे को इसमें डिवाइड कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया जाए तो ये फॉर्मेट बन जाएगा। अब दोनों का अलग से इंटीग्रेशन करोगे, 1 का x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे 1/ आपने कर लिया भैया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप बोलोगे सर इसको तो परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा, या फिर फैक्टर करके इसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, सर इसमें तो टाइम तो लगेगा ही। लेकिन देखो अभी अगर आप इसके फैक्टर करोगे तो आप क्या लिख दोगे, 5x को क्या लिख दोगे 3x प्लस 2x प्लस 6, ऐसे ब्रेक कर सकते हैं अपन। तो आपने इसके फैक्टर कर लिए तो आपके पास क्या बना, x प्लस 3 और x प्लस 2 बन जाएगा, क्लियर है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करोगे तो a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 1 है, न्यूमरेटर में आपके पास क्या है 1 है, तो 3 का और 2 का डिफरेंस कितना, 3 - 2 भी कितना आएगा 1। इट मीन्स यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 माइनस x प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो x कैंसिल, 3 - 2 क्या आएगा 1, मतलब 1 की जगह ये लिख सकते हैं। और रही बात इसके डिवाइड की, तो यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देंगे, x प्लस 3 x प्लस 2 और यहाँ माइनस, तो माइनस अलग से डिवाइड कर देंगे इसमें, ये इसमें। तो इसको बोलते हैं भैया जुगाड़। तो ये भी अपने काम आता है अगर अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हैं। और मैं तो मतलब बोर्ड एग्जाम में भी अगर MCQs टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो ये वाला पैटर्न आप अप्लाई कर सकते हो, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या है 1/x की तरह है, तो इसका क्या हो जाएगा log x प्लस 2,
और इसमें अप्लाई करोगे तो log x प्लस 3, log a माइनस बी तो log a अपॉन बी, ये वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास जो मेथड रहेगा उसमें आपके पास रहेगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब नेक्स्ट जो बाई पार्ट्स है आपके पास वो कब आपको अप्लाई करता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब दो अलग अलग फंक्शन आपके पास क्या क्या हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, e की पावर x ऐसे, अगर वो आपको अलग अलग दोनों क्या मिल रहे हैं, मल्टीप्लाई में मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, बाई पार्ट्स यूज़ करना है। ठीक है, कैसे अपन करेंगे, अगर आपके पास बन रहा है e की पावर x और क्या बन रहा है आपके पास x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे e की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल, और x स्क्वायर क्या है आपके पास, एल्जेब्रिक। ठीक है, तो इसके लिए सीधा सा रूल क्या है आपके पास, आईलेट का रूल है। ठीक है, ILATE। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, I का मतलब क्या हो गया, इनवर्स ट्रिगो। ठीक है, L का मतलब लोगरिथमिक, A का मतलब एल्जेब्रिक, T का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E का मतलब एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो इस ऑर्डर से आपको फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करना है। ठीक है, वैसे देखो ये जब रूल फॉलो हो रहा है उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इस रूल को फॉलो करेंगे, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको आप जो भी आपकी जो बोर्ड की बुक है, ठीक है, चाहे आप कोई भी स्टेट से हो, तो उसमें भी एक आध दो क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे आईलेट को वो फॉलो नहीं करेगा। तो उसमें क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि सेकंड फंक्शन उसी को कंसिडर करते हैं जिसका इंटीग्रेशन अपन इजीली कर सकें। ठीक है, आईलेट का रूल फॉलो हो रहा है देन उसको आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको क्या करना है, सेकंड फंक्शन उसको कंसिडर करना है जिसका आप इंटीग्रेशन इजीली कर सको। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपके पास आराम से आपको पता चल रहा है कि e की पावर x और x स्क्वायर, ये एक्सपोनेंशियल है और ये क्या है, एल्जेब्रिक। तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है और एक्सपोनेंशियल क्या आ रहा है, इस ऑर्डर में बाद में आ रहा है। तो जो एल्जेब्रिक आपके पास होगा मीन्स जो x स्क्वायर है वो आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और e की पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपका क्या बनेगा, सेकेंड। और रूल क्या है, रूल आपके पास क्या है, अगर इन दोनों का करना है तो सबसे पहले क्या है, जो पहला फंक्शन है वो एज इट इज़ रहेगा, दूसरे का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x माइनस, फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, x स्क्वायर का मतलब फर्स्ट का क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, और फिर सेकंड का क्या होगा, इंटीग्रेशन e की पावर x। तो आप नोटिस कर रहे होगे फॉर्मूले में भी कि इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, सेकंड फंक्शन का। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर क्या करना है, इसका होल इंटीग्रेशन, 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। अब मोस्टली क्वेश्चन हो सकता है कि यहीं पे खत्म हो जाए, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या होता अगर x, ठीक है, तो x एज इट इज रह जाता और x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाता 1 और e की पावर x का e की पावर x। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर था तो यहाँ पे x स्क्वायर का क्या बना था अपने पास 2x। फिर जब नेक्स्ट बार अपन इसको आगे वापस इसमें क्या करेंगे, आईलेट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, तो एक एल्जेब्रिक और एक एक्सपोनेंशियल, तो फर्स्ट और सेकंड, तो फिर x का वापस बनाएंगे तो x का क्या होने वाला है 1। तो इसी तरीके से इसको आगे करेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, सेकंड का इंटीग्रेशन का वापस क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन। तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके पास बनता है, तो यही ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि बाई पार्ट्स में अगर आपके पास, बहुत ध्यान से देखना है, बाई पार्ट्स में अगर आपके पास क्या बन रहा है, लोगरिथमिक फंक्शन बन रहा है सिंगल, लोग अकेला है, ठीक है, और आपके पास क्या बन रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, ऐसा कुछ बन रहा है, तो इनका भी सॉल्यूशन किस में मिलेगा अपने को, बाई पार्ट्स में मिलेगा। 1/x का इंटीग्रेशन लोग होता है, log x होता है, लेकिन log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आपको log वाले और जो इनवर्स ट्रिगो वाले आपको क्या दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन दिख रहे हैं, तो उनका सॉल्यूशन बाई पार्ट्स के पास ही है। और क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि नोट कर लो ये वाली चीज़ कि log के साथ और इनवर्स के साथ अगर आपको सेकंड फंक्शन नहीं मिल रहा है, तो बाई पार्ट्स में बोल रहा हूँ, तो बाई पार्ट्स तो तभी लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड होगा, तो यहाँ पे तो एक एक फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। तो इनके लिए आपको ध्यान रखना है कि आपको सेकंड फंक्शन किसको कंसिडर करना है, 1 को कंसिडर करना है। क्लियर है, और 1 जब भी अपन log और इनवर्स के साथ कैंसिल करेंगे तो हमेशा क्या बनने वाला है, सेकंड ही बनने वाला है। क्लियर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा माइंड में रखना है। उसके बाद में बाई पार्ट्स के साथ ही आपके पास बनेंगे इसके अंदर कुछ स्पेशल पैटर्न, जैसे e की पावर x, e की पावर x, fx प्लस f डैश x।
ये पैटर्न बन रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भैया इसका आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स। डायरेक्ट आंसर आपको क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस इनडेफिनेट है तो क्या आ जाएगा सी, ठीक है। और सारे अगर अपन लिमिट की बात करें, डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें, तो अगर रूल रेगुलेशन सारे ऐसे ही होने वाले हैं, बट अगर इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा जाए तो थोड़ा सा जो चेंज हो सकता है कि भैया इसमें लिमिट है और इसमें लिमिट नहीं है, बस इतना सही है। और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे इंटीग्रेशन, बहुत सारे इंटीग्रेशन बहुत ईजी तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डेस एक्स, अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो उसका आंसर क्या आएगा, e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो इसका अगर अपन डेमो देखें तो आपके पास हो सकता है e की पावर x, यहाँ पे मैंने लिख लिया लोग साइन और प्लस लिख लिया मैंने कोट, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें से एफ एक्स कौन है और एफ डेस एक्स कौन है। जैसे ही आपको पता चल जाएगा आपका आंसर आपके सामने होगा। अगर कोट को अपन डिफरेंशिएट करें तो कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन लोग साइन को जब करेंगे तो लोग का क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन, और साइन का क्या होगा कोस, तो कोस अपॉन साइन क्या होगा कोट। इट मीन्स आपके पास ये क्या है, आपका फंक्शन है एफ एक्स और उसका डिफरेंशिएशन क्या है एफ डेस एक्स। क्लियर हो रही है ये चीज़, ये बन रहा है पैटर्न e की पावर x के साथ। तो आंसर क्या आने वाला है, e की पावर x एफ एक्स। तो e की पावर x एफ एक्स क्या है आपके पास लोग साइन। क्लियर हो रही है, तो ये आपका आंसर आ जाए। कैसे आएगा अभी मैं करके बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एफ एक्स वाले पैटर्न को और एफ डेस एक्स वाले पैटर्न को पहचानना है। e की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू लोग साइन प्लस इसका कर देंगे इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कोट एक्स, ठीक है। और फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे। आई लेट वाली चीज़ में e एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में था, तो ये क्या बन जाएगा सेकंड और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो लोग साइन आ गया, ठीक है। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का e की पावर x, क्लियर। फिर माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लोग साइन का अभी मैंने बताया था डिफरेंशिएशन क्या होगा कोट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो यही वाला सॉल्व कर रहे हैं अपन, और ये सेम टू सेम पैटर्न कहाँ है आपके पास, नेक्स्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इससे कैंसिल, तो प्लस सी, और ये आपको क्या मिल रहा है e की पावर e की पावर x एफ एक्स प्लस सी, यही वाला आंसर मिल रहा है, ठीक है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस रूल के साथ साथ ये रूल बहुत कम जनों को पता है, ये भी रूल बनता है कि x इंटू एफ डेस एक्स, x इंटू एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स जैसा पैटर्न अगर अपने पास बनता है तो उस कंडीशन में भी अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आपका आंसर आएगा x एफ एक्स प्लस सी। अब देखते हैं इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन, देखते हैं कि इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट अगर इसी टॉपिक पे देखें कि अगर ये वाला अपने पास फॉर्मेट बन रहा है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ठीक है। यार मैं जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाए। अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका जो बेसिक है, जो सम ऑफ लिमिट्स, जो एब इनिशियो मेथड है, उसको इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यार एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक मैंने सारे टॉपिक कवर किए हैं, अभी और भी अपन बात करने वाले हैं, बट डेफिनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को जितना प्यार मिलेगा उस हिसाब से फिर मैं आपके लिए एक नया वीडियो नए कॉन्सेप्ट के साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन का भी ज़रूर बना के दूंगा, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर x एफ डेस एक्स प्लस एफ एक्स डी एक्स ऐसा आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मेट मिल रहा है तो उसका आंसर x एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो x कोस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर ऐसा क्वेश्चन कंसीडर करें, अगर साइन अपना क्या एफ एक्स है तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, तो x कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन में, तो x साइन एक्स प्लस सी अपने को मिल जाएगा। तो इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे रूल अप्लाई करना है। जैसे मैं इसको इंटीग्रेशन करूँ इंटीग्रेट करूँ तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एल्जेब्रिक और क्या मिल रहा है टिग्नोमेट्रिक। अगर आई लेट वाले रूल से देखें अपन तो एल्जेब्रिक और टिग्नोमेट्रिक, तो एल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो फर्स्ट और टिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है तो सेकंड, क्लियर। तो पहला फंक्शन एज इट इज और सेकंड का क्या करना है इंटीग्रेशन, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन, फिर माइनस पहले का डिफरेंशिएशन तो x का हो जाएगा 1 और सेकंड है कोस, तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, क्लियर। का क्या करना है होल इंटीग्रेशन, और यहाँ पे अकेला कौन आपके पास साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कोस, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन को करना है इंटीग्रेट, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस का कोस, यहाँ पे माइनस कोस है, प्लस में लगा देता हूँ सी, ये हो जाएगा कैंसिल। तो x sin x जो मैंने आपको बताया था x fx प्लस सी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाए। क्लियर है। एक इसी तरीके से फॉर्मेट और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकता है, f log x प्लस f डेस log x dx। अगर आपके पास इंटीग्रेशन में है तो आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा, x f log x प्लस सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है, तो इसको भी आप माइंड में रख सकते हो। ठीक है। और सबके माई बाप अपने पास बनने वाले हैं भैया e की पावर ax sin bx dx और e की पावर ax cos bx dx। ये भी आपके पास क्या है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। तो इसके जो रूल्स है, जो इसका फॉर्मूला है वो मैंने बता रखा है। ठीक है। अगर इसके ऊपर अपन एग्जाम्पल करके देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो फॉर्मेट है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़रा सी भी गलती करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और इंटीग्रेशन है वो रिपीट होता चले जाएगा, ट्रेन की तरह वो चलता ही जाएगा। देखो, अगर मैं सिंपल पैटर्न में इसको समझाने की कोशिश करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको भी आप बना सकते हो। जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं तो आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे रखा e की पावर x इंटू साइन एक्स dx। ठीक है। तो e की पावर x एक्सपोनेंशियल है तो सेकंड बनेगा और टिग्नोमेट्रिक पहले आ जाता है तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट। अगर इसको अपन अप्लाई करें तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या बनेगा, आपका जो i है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हो वही आपका fx वापस रिपीट होगा। ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, सेकेंड e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास कोस x, और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का होल इंटीग्रेशन। ठीक है। कुछ रिजल्ट नहीं मिला, अपन आगे काम करते हैं। साइन x e की पावर x माइनस, यहाँ पे फिर से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं। तो ये आपके पास क्या बन गया, टिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है। तो पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन। तो कोस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, और सेकंड का इंटीग्रेशन का क्या करना है, होल इंटीग्रेशन। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब ये वापस आपके पास क्या बन रहा है, वही बन रहा है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। अगर आप यहाँ पे नहीं रुकोगे तो ये चलता ही रहेगा। समझ में आ रही है। तो i आपके पास वापस बन रहा है, सेम टू सेम बनेगा, e की पावर ax sin bx और e की पावर ax cos bx का फॉर्मेट बनेगा। क्लियर हो रही है चीज़। e की पावर x के साथ अगर साइन और कोस आपको दिख रहा है तो ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करने वाला है। क्लियर हो रही है चीज़। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या आपके पास माइनस है, अब इस माइनस को अंदर ट्रांसफ़र करोगे तो ये क्या होगा माइनस का, और ये क्या होगा माइनस का। और इसको फाइनली अपन क्या लिखेंगे कि ये क्वेश्चन है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, i इक्वल टू, तो ये आपका क्या बन गया i। क्लियर है। तो इसको क्या करना है, उधर ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पे पहले से i है तो i प्लस i बनेगा, और यहाँ पे क्या बन रहा है साइन एक्स e की पावर x माइनस कोस एक्स e की पावर x, ये उधर चला गया। तो e की पावर x को अपन कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c, और i आपके पास क्या हो जाएगा 2i। तो 2 को अपन यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सेम फॉर्मेट यही है, e की पावर ax e की पावर 1 इंटू एक्स। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या थी 1 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2। तो सेम फॉर्मेट आपके पास जैसे e की पावर ax sin bx है वैसे e की पावर ax cos bx है, लेकिन फॉर्मूले में चेंज है, यहाँ पे माइनस प्लस, और a sin bx माइनस b cos bx और a cos bx प्लस b sin bx प्लस c। तो बस यार आज के लिए इतना ही। ठीक है। जो इनडेफिनेट के जो मेन जो कॉन्सेप्ट थे, सारे रूल रेगुलेशन थे, मैंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यार वीडियो कर दो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।